लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पर पहुंच रहा है। पीएम मोदी विपक्ष पर लगातार जोरदार हमले कर रहे हैं। इससे विपक्ष में कितनी बौखलाहट है, ये आज लालू यादव की बेटी मीसा भारती के बयान से साफ नजर आ रहा है। मीसा भारती ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो पीएम मोदी जेल के अंदर होंगे। मीसा भारती ने कहा कि इंडिया गठबंधन 30 लाख रोजगार और किसानों की आमदनी दुगना करने की बात कर रहा है और पीएम मोदी को इसमें तुष्टीकरण दिख रहा है। मीसा भारती ने कहा कि पीएम मोदी हमारे परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला है। मीसा भारती ने ये बड़े आरोप लगाए और कहा कि बार बार मेरे परिवार पर हमला बोला जाता है, हमें भ्रष्टाचारी बताया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों से जरूर लालू यादव के परिवार का जिक्र करते हैं और इसी पर हमला करते हुए मीसा भारती ने कहा कि इंडिया गठबंधन की अगर सरकार आएगी तब परिणाम भुगतने होंगे। जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टीकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टीकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले, मुंह बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, तो प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टीकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टीकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले, मुंह बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, तो प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। तो मीसा भारती बयान दे रही हैं, उनके बयान में जो झल्लाहट है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। मीसा भारती कह रही हैं कि हमारे परिवार पर आरोप लगाया जाता है, हमारे मैनिफेस्टो पर सवाल उठाया जाता है, रोजगार में किस कदर तुष्टीकरण भाजपा देख सकती है। अगर हमारी सरकार आती है तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया है, वो भी जेल में होंगे। नीतीश चंद्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, मीसा भारती क्या कहना चाह रही है? जिस राजनीतिक द्वेष की कार्रवाई को एक मुद्दा बना रही है मीसा भारती, खुद उसी लाइन पर चलने की धमकी भी दे रही हैं चुनावों से ठीक पहले बीजेपी को। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह के आरोप हैं लालू परिवार पर और कई दूसरे नेताओं पर जो महागठबंधन से जुड़े हुए हैं, उन आरोपों को एक तरह से कहें उसका बचाव करने की कोशिश है। ये दिखाने की कोशिश है कि जो भी आरोप हैं वो बदले की भावना से हैं और सिर्फ इसलिए ये आरोप लगाए हैं चूंकि हम विरोधी गठबंधन में हैं। और इसलिए मीसा भारती ये कह रही हैं कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम भी उसी तरह प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसी तरह हम जेल उनको भेजेंगे, यहाँ तक उन्होंने कहा है। आपको याद होगा संजय सिंह भी जब आम आदमी पार्टी के जमानत पर बाहर आए तो उन्होंने इसी तरह की बातें कही थी। तो भ्रष्टाचार के आरोपों से जो भी कोई घिरा हुआ है वो इसे साबित करने की कोशिश चुनाव में यही कर रहा है कि ये बदले की कार्रवाई है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि बीजेपी लगातार इसी मामले को उठा रही है। परिवारवाद और भ्रष्टाचार ये दो बड़े जो मुद्दे हैं बीजेपी के हैं, तो जाहिर है बीजेपी लगातार इन चूंकि मुद्दों को उठा रही है, चुनाव का वक्त है, तो ऐसे में एक कह सकते हैं कि इसका जवाब देने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और यही कारण है कि मीसा भारती ने जब ये बयान दिया है तो बीजेपी की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। अब बीजेपी ये कह रही है कि जो चपरासी क्वार्टर में जो परिवार रहता था वो महलों तक कैसे पहुंच गया, आखिर इतनी अकूत संपत्ति इतने कम समय में कैसे अर्जित कर ली, जबकि उस परिवार का कोई व्यवसाय नहीं है, कोई इस तरह की नौकरी नहीं है। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है आने वाले दिनों में भी हमें नजर आएगा और जैसे जैसे चुनाव और करीब आते जाएंगे इस तरह की राजनीति जो है वो देखने को मिलेगी। बिल्कुल। देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ संदेश देते हैं। जिस भी चुनावी मंच से बोलते हैं साफ कहते हैं कि चाहे कितने भी आरोप क्यों ना लगा लें, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जारी रहेगी। और इसी का जो दर्द है, इसी की जो झुंझलाहट है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं के बयानों में नजर भी आती है। शुक्रिया आपका नीतीश, तमाम जानकारी के लिए।